एक टॉपिक और है इसमें कि रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो शैक्षिक प्रशासन में केंद्र एवं राज्य की क्या भूमिका है। तो अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के बाद भारत को विकास, सुख और संपन्नता के रास्ते पर ले जाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार अत्यंत आवश्यक था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये घोषित किया गया कि यदि भारत में महान प्रयोग करने हैं तो इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अतः शिक्षा क्योंकि समाज और मनुष्य के लिए प्रगति के लिए आवश्यक थी और है, अतः देश के कर्णधारों ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसके बाद क्या कि शैक्षिक प्रशासन में केंद्रीय सरकार की भूमिका या कार्य, तो रोल और फंक्शन ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो क्या रोल है, रोल और फंक्शन ऑफ कंट्रोल, रोल और फंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कि शैक्षिक प्रशासन में केंद्रीय सरकार की भूमिका या उसके कार्य। तो इसमें है कि एक ही है कि शिक्षा प्रशासन में केंद्रीय सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार थे। क्या कि विश्वविद्यालयों का संचालन करना, राष्ट्रीय महत्व के संसाधनों का संचालन करना, फिर गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद कन्या गुरुकुल, देहरादून श्री अरविंद इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन पांडिचेरी तथा लोक भारती सनी सारा गुजरात को अनुदान प्रदान करना, संघीय क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना, यूनेस्को जैसे संगठन को सहयोग देना, उच्च शिक्षा अनुसंधान तथा वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्रों में मानदंडों का निर्धारण और सुविधाओं में समन्वय स्थापित करना, वैज्ञानिक और प्राविधिक शिक्षा के संस्थानों में का प्रशासन करना जो कि संसद विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर दी गई है, केंद्र और राज्यों के शैक्षिक कार्यों में समन्वय स्थापित करना ना। तो ये क्या चल रहा है शैक्षिक प्रशासन में केंद्रीय सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ सुझाव कह लो या प्रमुख कार्य, राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य भी। तो राज्य सरकार द्वारा क्या कार्य है कि समस्त भारत में 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों की शिक्षा निःशुल्क हो, अनिवार्य हो, इसके संबंध में सरकारों के उत्तरदायित्व में भाग लेना ना। तो क्या है कि इस समय भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की स्थिति इस प्रकार रही ना। फिर इसके बाद क्या है कि हिंदी में शोध कार्य और अभिवृद्धि, और क्या कि उच्च शिक्षा तथा वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा के स्तरों का निर्धारण और शैक्षिक अनुसंधान कार्य का नियोजन और विकास करना। फिर उच्चतर शिक्षा में मानक निर्धारण करने के लिए केंद्र सरकार यूजीसी के माध्यम से कार्य करती है तथा विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान की उन्नति और समन्वय के लिए 4 अभिकरणों की स्थापना की। नंबर 1 भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद और भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान। इसके बाद है छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का आयोजन, तो विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाना। फिर है भारत की प्राचीन संस्कृति का संरक्षण, राज्य सरकार का इसमें अहम भूमिका है। फिर विकलांगों एवं अल्पसंख्यकों की शिक्षक, दिव्यांग अल्पसंख्यक, अनुसूचित तथा अस्पृश्य जातियों के हितों के लिए विशेष दायित्व, देश में विभिन्न भागों में स्थित केंद्रीय विद्यालयों का संचालन करना, समाज के पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति को प्रोत्साहन देना, तो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम संपन्न करना और राष्ट्रीय एकता से संबंधित साधनों की व्यवस्था करना। शिक्षा आयोग 1964-66 में केंद्र सरकार के शिक्षा दायित्वों के लिए निम्नलिखित भी सुझाव दिए। क्या कि शिक्षक शिक्षा स्थिति में सुधार होना चाहिए, कृषि, इंजीनियर तथा चिकित्सक के क्षेत्र में जनशक्ति नियोजन हो, छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम का प्लानिंग। इसके बाद शैक्षिक प्रशासन में क्या बताया कि शैक्षिक प्रशासन केंद्र सरकार की भूमिका में और बताया कि शिक्षा के समान अवसर दिए जाने जाएं। माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायीकरण हो, कृषि और उद्योग क्षेत्र में व्यावसायीकरण, शिक्षा का विकास,
वैज्ञानिक तथा शैक्षिक अनुसंधान की उन्नति के लिए प्रयास होना चाहिए। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित विषयों में जिम्मेदारी क्या कि शिक्षा के राष्ट्रीय तथा समकलात्मक रूप को बल देना, शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण में गुणवत्ता बनाए रखना, विकास के लिए आवश्यकताओं को पूरा करना, शोध और उच्च अध्ययन की जरूरतों को पूरा करना। फिर क्या कि शिक्षा संस्कृति तथा मानव संसाधन विकास के अंतरराष्ट्रीय पहलुओं पर भी ध्यान देना। फिर शिक्षा के प्रत्येक स्तर को उत्कृष्ट बनाने पर ध्यान दिया जाना। तो हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि समवर्तिता एक ऐसी भागीदारी है जो स्वयं में सार्थक और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे हर मामले में पूरा करने की ओर उन्मुख रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण परिवर्तन शिक्षा मंत्रालय के नाम का है। तो एक टॉपिक ये और आज मैंने आपको बताया है। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए